हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड. कॉलम फर्स्ट में कह रहा है चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ग्रेविटी फ्री स्पेस. अब इससे रिलेटेड जो ऑप्शन कॉलम सेकंड में दिख रहा है वो मैच कीजिए. बी कहता है कि चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड. सी चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड. डी चार्ज पार्टिकल इन ओनली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. कॉलम सेकंड है वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है. क्यू पाथ स्ट्रेट लाइन हो सकता है. आर पाथ सर्कुलर हो सकता है. एस पाथ हेलिकल हो सकता है. यहाँ पर की कंसेप्ट चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड. फर्स्ट ए वाला कहता है कि चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ग्रेविटी फ्री स्पेस. मतलब ग्रेविटी तो है ही नहीं, ग्रेविटी फ्री है. अब आपका है मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक है, दोनों है. उस टाइम पर आपको बताना है वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है क्या. यस, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है. वेलोसिटी में बी कांस्टेंट कब होगी? अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स के इक्वेट हो जाए चार्ज पार्टिकल पर, तो क्या होगा? जब दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, देन क्या होगा? चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा. एफ नेट ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी जीरो. देन वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट. जैसे वो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा. राइट. तो भाई ए वाला ऑप्शन जो मैच कर गया वो पी को मैच कर गया. पाथ स्ट्रेट लाइन हो सकता है. क्लियर है, पाथ स्ट्रेट लाइन हो सकता है. राइट. क्यू वाला स्ट्रेट लाइन हो सकता है. अभी यहाँ पे भी तो वही है, दोनों फोर्स कैंसिल हो गए. अब जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है स्ट्रेट लाइन. अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तब भी क्या होगा? वो चल रहा है, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन अगर उसी के डायरेक्शन में लग जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, तब भी वो चलता ही रहेगा. तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, हो सकता है. यस, हो तो सकता है. तो पी क्यू, ए जुड़ रहा है आपके पी और क्यू के साथ. आर सर्कुलर हो सकता है क्या? नहीं भाई, आर वाला नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि सर्कुलर होने के लिए, सर्कुलर कब होगा? चार्ज पार्टिकल सर्कुलर तब होगा जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के. क्योंकि एफ भी होता है क्यू वी क्रॉस पी. जब ऐसा होगा, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, तब जाके पाथ होगा सर्कुलर. तो मैग्नेटिक फील्ड हो और ये वाली कंडीशन को फॉलो करे तब जाके पाथ होगा सर्कुलर, अदरवाइज नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है. हम तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब यहाँ पे आप जीरो कैसे करोगे? तो होगा ही नहीं. इसके बाद एस वाला भी होगा. एस कहता है कि पाथ हेलिकल हो सकता है क्या? यस, हेलिकल हो सकता है. राइट. हेलिकल होने के लिए हेलिकल पाथ कब होगा? आपका बी और ई दोनों है. अब आपको करना है पाथ हेलिकल. पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है. हेलिकल होने के लिए हमें पता है कि एफ बी होता है क्यू वी क्रॉस बी. हेलिकल होने के लिए थीटा की वैल्यू 90 नहीं होना चाहिए. मतलब लेस 90 या फिर ग्रेटर 90, ग्रेटर देन
90। जब ऐसा होगा तब जाके पाथ क्या होगा, हेलिकल होगा। और इलेक्ट्रिक भी लगता ही रहेगा, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए, तब जाके पाथ होगा हेलिकल। ये कह रहा है हो सकता है, मे बी, यस हो सकता है। तो ए वाला है PQS, ऑप्शन नंबर 4 में ही है बस। बाकी सब आप जब ऑप्शन मिल गया उसके बाद तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। कि बी वाला कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक भी है, मैग्नेटिक भी है, ग्रेविटी भी है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, यस हो सकती है। वही वाला केस कर दो आप, जब कोई भी दो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे और एक प्रॉपर कंडीशन लगाई जाए तो पॉसिबल है, डिपेंडिंग ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फील्ड्स। यहां पे लिख सकते हैं जो आपका बी वाला है कि जब आपने कहा बी भी है, ई भी है, ग्रेविटी भी है, सब है, तब चारों चारों ऑप्शन मैच कर जाएगा, तो बी कवर कर जाएगा PQRS सबको। ये सब पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, ये डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कॉम्बिनेशंस ऑफ थ्री फील्ड्स। जो भी आपके थ्री फील्ड होंगे उनका कॉम्बिनेशन आप अलग अलग तरह से बना सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी आप कांस्टेंट कर दो, स्ट्रेट लाइन कर दो, सर्कुलर कर दो, हेलिकल कर लो, राइट। तो बी वाला सभी को कवर करता है, हो सकता है। सी है PQS, यस ये भी PQS। क्यों पी क्यों है, देखिए पे यही कह रहा है कि भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक है और ग्रेविटी है, इलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक की तरह वर्क करता है ग्रेविटी। मतलब अगर फॉर्मूलाज की बात करें, ठीक है, फॉर्मूलाज अगर आपने देखा हो तो इलेक्ट्रिक के फॉर्मूलाज को देख के आप ग्रेविटी के फॉर्मूलाज लिख सकते हैं, राइट। तो उसी तरह से आप इसको समझेंगे तो यहाँ पे ये सिमिलर है पार्ट फर्स्ट की तरह ही, जैसा पार्ट फर्स्ट में बताया था। यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में हमने ग्रेविटी जीरो किया था, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक को जीरो कर दो, बिकॉज ग्रेविटी के फॉर्मूला इलेक्ट्रिक के फॉर्मूला की तरह से होते हैं। लेकिन अगर आप इफेक्ट की बात करें तो आप इलेक्ट्रिक की जगह यहाँ पे ग्रेविटी रख देंगे। उसी तरह से यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, यस कि जब इलेक्ट्रिक तो जीरो है, जब ग्रेविटी की वजह से फोर्स मैग्नेटिक की फोर्स को इक्वेट कर दे तो क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। फिर क्यू वाला कि स्ट्रेट लाइन हो सकता है, वो भी हो सकता है। एस वाला हेलिकल हो सकता है, वो भी हो सकता है। जैसे हमने ए वाला बताया था उसी तरह से यहाँ पे सी वाला होगा, सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक का, यहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं है, यहाँ पे ग्रेविटी है, राइट। डी वाला चार्ज पार्टिकल इन मूविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो उसकी वजह से फोर्स लगेगा QE। अब QE लगेगा, पाथ कैन बी स्ट्रेट लाइन। अगर आपका डी वाला की बात करूं मैं तो डी वाले में लगेगा F इक्वल टू QE। अब QE लगेगा, ये आपका चार्ज पार्टिकल जा रहा है, अब इसकी डायरेक्शन में आपने लगा दिया या इसके ऑपोजिट लगा दिया तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो डी वाला Q को मैच कर रहा है। दिस इज आंसर। तो आपका जो आंसर है, आंसर है ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।